पूरा बड़ा सा टेम्पल बना रखा है, बहुत बड़ा है, पूरा डिज़ाइन बनाया है और ये 5,500 साल पुराना है। दोनों बोट को मंदिर के अंदर ले जाके उसे पूजा किया जाता था। तो ये एंट्रेंस है और एंट्रेंस में बड़े बड़े जाइंट यहाँ पे पत्थर के स्टैचू बना रखे हैं और उधर भी पूरे जाइंट पे अलेक्जेंडर आया था। अलेक्जेंडर ने भी यहाँ पे टेम्पल में कुछ काम करवाए थे, उसके भी कार्विंग्स है। और विकी इनका नाम है, इंदू चीनी। स्वागत है फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। भाई अभी मैं इजिप्ट में आपको लेके आया हूँ लक्सर में, और लक्सर सही बताऊँ ना, ओपन म्यूज़ियम है, एकदम ओपन म्यूज़ियम, मतलब हर जगह आपको म्यूज़ियम की तरह दिखेगा पूरा लक्सर। और अभी मैं आ गया हूँ कर्नक टेम्पल में। कर्नक टेम्पल जो यहाँ का सबसे बड़ा टेम्पल है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन का 3500 BC, मतलब ऑलमोस्ट 5,500 साल पुराना है। और अभी ये टिकट काउंटर में जाता हूँ, टिकट देखता हूँ कितने का है। तो विजिटर का टिकट 600 इजिप्शियन पाउंड का है भाई, 600 इजिप्शियन पाउंड, और स्टूडेंट्स अगर हो तो 300 विजिटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टिकट काटने के लिए ना मशीन लगे हुए हैं, तो अभी लेते हैं कर्नक टेम्पल का चेकआउट, और ये कार्ड से ही होगा तो कार्ड से देना पड़ेगा। यहाँ के टेम्पल में दो मेन गॉड होते थे, आमुन और रा। और आमुन वो है जो पूरे दुनिया को बनाए और रा वो है जो सूरज देव है। तो इन दोनों भगवानों की पूजा की जाती थी। और इसी जो आप बोर्ड देख रहे हो सामने, इस बोर्ड पे ही उनको मंदिर के अंदर ले जाया जाता था। एक आमुन का है और एक रा का बोट है। दोनों बोट को मंदिर के अंदर ले जाके उसे पूजा किया जाता था और माना जाता था कि जो नदी है नील नदी, उसी के थ्रू ये लोग आएंगे यहाँ पे। तो अभी मैं आ गया हूँ कर्नक टेम्पल में, और ये टेम्पल देखो, ये सबसे बड़ी टेम्पल है इजिप्शियन सिविलाइजेशन की, और ये अभी तक मतलब बरकरार है। ये बहुत बड़ी टेम्पल है और इसका मैं आपको पूरा डिटेल्स में दिखाता हूँ। ये तो नक्शा बनाया हुआ है लक्सर का, देखो ये लक्सर म्यूज़ियम है, मम्मीफिकेशन म्यूज़ियम है। लक्सर टेम्पल यहाँ पे है, स्पिनिक्स एवेन्यू यहाँ पे है, और कर्नक टेम्पल यहाँ पे है। तो इसका टिकट लेने से ये भी जा सकते हैं। तो अब आ चुके हैं हम कर्नक टेम्पल के अंदर, और ये देखो ये है कर्नक टेम्पल, जो कि एंशिएंट सिविलाइजेशन का सबसे पुराना और सबसे बड़ा टेम्पल है। और टेम्पल के बारे में आपको बताऊँ तो आप हैरान हो जाओगे कि टेम्पल में आम लोगों को आना अलाउ ही नहीं था। तो भाई ये पूजा कौन करता था इसमें, टेम्पल क्यों कहते हैं इसको, ये भी एक नया क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले बता दूं, एंशिएंट सिविलाइजेशन में जितने भी लोग थे, मतलब जो लोग पूजा करते थे, वो सिर्फ प्रीस्ट ही करते थे, या तो फ़ैरो करते थे। फ़ैरो खुद ही एक भगवान थे। जैसे आप मान लो कि प्रॉफिट मोहम्मद को ले लो, वो एक भगवान का रूप मान सकते हो। जैसे हमारे राम एक अवतार है, वो डायरेक्ट भगवान है, लेकिन शनि देव या ये सब ये भगवान के दूत हैं। तो जो फ़ैरो थे ना, उनको एज यूजुअल भगवान के दूत की तरह माना जाता था कि भगवान की शक्तियाँ उनमें है। और फ़ैरो और जो प्रीस्ट होते थे, जो भगवान का दूत फ़ैरो है, वही प्रीस्ट को हायर करता था, रखता था कि आप पूजा करो, कि मैं तो हर जगह जा नहीं सकता, तो आप मेरे सारे टेम्पल में पूजा करो। तो ऐसे टेम्पल बनाए थे इन्होंने पूजा करने के लिए। और जो भगवान होते थे, जैसे वो जो सूरज हैं, सूरज देव हैं, सूरज को भगवान मानते थे। आमुन जो सब क्रिएटर है, जो इनविजिबल गॉड है, उनको मानते थे। और यहाँ पे देखो सारे लायंस के ऐसे बने हुए हैं ना, तो इसको रा स्पिनिक्स बोलते हैं। स्पिनिक्स एवेन्यू भी है, इसको बोलते हैं एवेन्यू ऑफ रा। और यहाँ पे जितना भी देख रहे हो लाइन से, यहाँ पे लोग साइड में खड़े होके सिर्फ तालियां बजाते थे और यहाँ पे मतलब सेरेमोनियल दिखते थे। और यहाँ से जो प्रीस्ट एकदम ऐसे स्ट्रेट लेके जाता था, ये बड़े बड़े बोट्स जो आपको पहले दिखा रहा था, तो ये बोट्स लेके जाते थे उसमें, और सेरेमनी होती थी। और वो जो टेम्पल के जो गेट देख रहे हो बड़ी सी, भाई उसके अंदर अलाउ ही नहीं था किसी को घुसने का, सिर्फ प्रीस्ट जा सकता है। सबसे पहले तो फ़ैरो जा सकता है, फ़ैरो के अलावा प्रीस्ट जा सकते हैं, ये दोनों के अलावा कोई नहीं जा सकता। तो ये है टेम्पल का मेन गेट, और ये है पूरा एंट्रेंस। यहाँ से आता था एक बोट, चैरियट, और दोनों तरफ लोग खड़े रहते थे और लोग एंजॉय करते थे, सेरेमनी देखते थे। उसके बाद अलाउ नहीं था, और वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा मेन टेम्पल। तो चलो अब टेम्पल के अंदर चलते हैं। तो ये देखो सारे यहाँ पे जितने भी एवेन्यू पे जितने लायन बने हुए, लायन का धर लायन का है और सर इंसान का, रा का है। तो रा बोलते हैं, रा मतलब भगवान सूरज देव का। तो सूरज देव का ये सर है, और जो धर है वो लायन का है। तो ऐसा कुछ बनाया। और असली में बताऊँ तो बकरे का सर है और धर है लायन का। ज़्यादा डिफ़ाइन करने में आप लोग पागल हो जाओगे कि क्या बता रहा है ये। तो सिंपल सा बताइए, लायन का सर है, बकरे का धर है। बकरे को लोग एज अ भगवान मानते थे, क्या बोलते हैं, सूरज देव को, और ऐसे लाइन से। और ये वाला जो पार्ट देख रहा है ऐसे उठा हुआ, ये शायद अभी बनाया, क्योंकि इस टाइम पूरा स्ट्रेट था। ये अब क्यों बनाया नहीं पता, बट ऐसे पूरा स्ट्रेट था, जैसा मूवी से मैंने देखा है, डॉक्यूमेंट्री में। भाई देखो क्या बड़े बड़े बने हुए हैं, बहुत ये टूट चुके हैं ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी कितने बड़े हैं, विशाल है। और ये मेन गेट है कर्नक टेम्पल के, यहाँ से एंट्रेंस होती है, ये एंट्री समझ लो एक तरह से। और सामने में आपको बड़े बड़े मीनार मिलेंगे, तो अब वहाँ चलते हैं।
तो भाई ये देख लो, ये ऊंची ऊंची मीनारें हैं यहाँ पे और पेंटिंग्स किए हुए हैं। और यहाँ पे सोचो आम इंसान आ ही नहीं सकता था भाई, क्या बनाए हैं। तो इतने बड़े बड़े टेम्पल बना रखा है और रामसेस का यहाँ पे मूर्तियाँ भी हैं। तो अभी देखो यहाँ से पूरा लाइन से आपको पूरा बड़ा सा टेम्पल बना रखा है, बहुत बड़ा है, 70 फीट का है, समझ रहे हो, 70 फीट हाइट है। और ये जो मीनारे देख रहे हो, तो एक एक मीनारे है भाई कितनी ऊंची ऊंची है। देखो जो मूर्ति कितनी ऊंची है। और अंदर में पूरा लास्ट तक चलेंगे, लास्ट तक दिखाते हैं आपको। और वाओ, दिस इज़ अमेजिंग, दिस नेक्स्ट लेवल। भाई क्या कारीगरी किया है इन्होंने, पूरा देख रहे हो मार्किंग्स किया हुआ है, ऊपर तक बनाए हैं। ये पूरे पत्थर, इतने बड़े बड़े पत्थर में, पूरे पत्थर, इतने ऊंचे पत्थर पे पूरा डिज़ाइन बनाया। और ये 5,500 साल पुराना है, ये 5,500 साल पुराना है, पत्थर पे कार्विंग्स किए हुए हैं। और ये जो लिखे इजिप्शियन लैंग्वेज में, मैं कल पढ़ रहा था, ठीक है, इसका मतलब फ़ा होता है, तो ऐसे होता है कई तरह, मतलब देख लेना अगर आपको आता होगा तो। मैं कल ट्राई कर रहा था पढ़ने का, बट इट्स वेरी हार्ड एक नया लैंग्वेज पढ़ना। और ये पूरा ऊपर तक भाई देख रहे हो कितना ऊंचा है हाइट भाई साहब। और बोल रहे और भी ऊंचा था, अभी टूट चुका है, तो टूटने के बाद ऐसा बचा है। और अभी ये 70 फीट का है, इससे ऊंचा हुआ करता था। कितने बड़े बड़े मीनार बना रखे हैं। और टेम्पल को बहुत ह्यूमंगस बनाते थे, इतना बड़ा वो अपने घर नहीं बनाते थे राजा महल को, क्योंकि टेम्पल पूजा करने का नहीं था, ये पॉलिटिक्स पावर को दर्शाता था। तो अभी आप जो देख रहे हो ये कॉलम्स है, और ये कॉलम्स पे ना चिन्ह बने हुए हैं बहुत सारे राजाओं के। तो ये ऑफरिंग्स जो दे रहे हैं, जैसे ये देखो ये ऑफ़र कर रहे हैं भगवान को, अपने गॉड को, रा को, तो उन सब के बारे में बताया गया है। सारे इतने 134 कॉलम्स है और सबका हाइट अलग अलग है, लेकिन जो बीच वाले कॉलम्स है इनका हाइट ऑलमोस्ट 20 मीटर्स है, 20 मीटर का है ये भाई, 20 मीटर ऊंचा है, ये सबसे ऊपर है। और ये प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऊपर जाके जो दिख रहा है वो कॉलम ऊपर बने हुए, उसको स्काई को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये पूरा टेम्पल एक यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। इजिप्शियन कुछ भी ऐसे ही नहीं बना देते थे, कुछ ना कुछ ये सोचते थे, और हर चीज़ कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कॉलम्स हो गया, और देखो मिडिल वाले जो है ना, ये सूरज आने के लिए ऐसे ऊपर बना हुआ है कि सूरज का रोशनी आए मिडिल वाले पूरे कॉलम्स में, और छोटा इस साइड में छोटा कर दिया गया है। और क्या ह्यूज बना है यार, मतलब बाप रे बाप, मैं तो समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि बनाए कैसे होंगे, इम्पॉसिबल है। क्या ह्यूज बना है यार उस टाइम पे, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बनाए होंगे, इतना ह्यूमंगस बनाना, पता नहीं, मतलब उसमें क्रेन भी नहीं था, इसको चढ़ाते कैसे होंगे, इतने बड़े बड़े पत्थर को लगाना, गोल करना, फिर कार्विंग करना। भाई क्या टेक्नोलॉजी था यार, समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं तो दिमाग ख़राब हो जा रहा है देख के। इतने बड़े पत्थर, अगर आज के टाइम पे बोल दो ऐसा बनाना ना, तो गवर्नमेंट को बनाने में कई सदियाँ लग जाएगी। और देखो ये सब चीज़ें टूट रही हैं, तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इसमें सीमेंट लगवा रहा है, सीमेंट लगा हुआ है ऊपर से, ठीक है, ये पत्थर टूट रहा है तो सीमेंट करके वो ठीक किए हैं, ऑलमोस्ट टूट रहे हैं सब। और भाई कितने सारे देखो सब टूट भी गए, कितने सारे टूट गए। और ये 5,500 साल पुराना है, सारे के सारे 5,500 साल पुराना है सब। यहाँ पे जितने पत्थर देख रहे हो, और ये जितने भी है, जितने सारे हैं, ये सब के हाइट सेम है, बस मिडिल वाले के हाइट सबसे ज़्यादा है, जो मिडिल में एंट्रेंस है वो सबसे ज़्यादा है। और सोचो एक टाइम पे यहाँ पे फ़ैरोज़ घूमा करते थे, जहाँ अभी मैं घूम रहा हूँ, मतलब रिलीजन क्या चीज़ है, कुछ नहीं है भाई, इंसान आते जाते रहेंगे, रिलीजन सब ख़त्म हो जाएगा, जो बचेगा ना ये यूनिवर्स ही बचेगा। आज जहाँ पे आम इंसान आ नहीं सकते थे, वहाँ पे आम इंसान घूम रहे हैं बस चंद पैसे दे के। तो रिलीजन मैटर नहीं करता, इंसानियत मैटर करना चाहिए। चलो ये तो ज़्यादा फालतू ज्ञान है, लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। बाकी यहाँ पे देख लो पेंटिंग्स जो किए हुए थे, कलर्स, वो भी आज अभी तक बरकरार है, सारे पेंटिंग्स बरकरार है। सही है, मैं इधर से दिखा देता हूँ, ये देखो जितने कलर किए हुए, कलर भी ऐसे ही बरकरार है, कलर ख़त्म नहीं हुए हैं। भाई कैसे करते होंगे यार, ये कलर्स नहीं गए हैं। और ऊपर के पेंटिंग्स देख लो, वैसे के वैसे ही है पेंटिंग्स। जब लोगों को मिले होंगे तो भाई वो लोग शॉक्ड में आ जाता होगा इंसान, कैसे करते होंगे सही में, मतलब कोई शक्तियाँ थी इनके पास, बनाना इम्पॉसिबल ही है। अगर क्रेन ना होना तो ये तो हिल नहीं सकता इंसानों से, हाथी भी कितना हिलाएगा। सोचो बनाना ऐसा इम्पॉसिबल सा लगता है, आज के टाइम पे बहुत पॉसिबल नहीं है ये जो बड़े बड़े पाइल देख रहे हो, मतलब ये एंट्रेंस का गेट देख रहे हो, इसको पाइलन बोल रहे हैं। और ये एंट्री का गेट है, ठीक है, ये 3rd एंट्रेंस है। और ये भी देखो पिलर बना हुआ है भाई साहब, ये सब इतने बड़े बड़े बने हुए हैं। इनके घर इतने बड़े नहीं होते जितने बड़े इन्होंने टेम्पल बना रखा है।
और इस साइड से पूरा टूट गया है। ये देखो कितने बड़े पत्थर लगा लगा के बनाए थे उस टाइम पे, और क्या लगता होगा, मतलब एंट्रेंस ग्रैंड लगता होगा। आजकल के जितने भी राजा महाराजाओं के जो घर होते वो इतने बड़े नहीं होते होंगे जितना बड़े इन्होंने पत्थर से बनाया है। यहाँ पे देखो, यहाँ भी एंट्रेंस है और इधर जा सकते हैं। हाँ भाई, इधर भी जा सकते हैं। देखो ये पूरा जो इस साइड का एरिया देख रहे हो, इस साइड से आने का एरिया और इधर का एरिया, उधर का बच गया, इधर का टूट गया। तो इधर में बहुत सारे गॉड्स की मूर्तियाँ हैं, और टेंपल में डायरेक्ट मूर्तियाँ नहीं होती थी, टेंपल में बस ऐसी एंट्री होता था। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितना भी अब ये देख रहे हो, ये वाले सब वैसे ही बड़े बड़े थे, लेकिन आजकल टूट चुके हैं और कुछ बचा नहीं है इस साइड में। उस साइड में मेन बचा हुआ है, वो जो पत्थर का देख रहे हो, ये बहुत बड़ा एंट्रेंस था, ये भी टूट चुका है। यहाँ पे जो भगवान की इनके मूर्तियाँ थी वो टूट चुकी है। इस साइड देखो, ये फ़ैरोज़ की मूर्तियाँ जो हाथ में लेके रखे हैं ना, ये सिंबल है राजा का, और ये फ़ैरोज़ की बनी हुई है यहाँ पे लाइन से। मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि मतलब बनाने वालों ने कितने पैसे छोड़ो, कितना टाइम लगा के बनाया होगा इतना बड़ा टेंपल। और ये इतना ही नहीं है, अभी आपको उधर से लेके आया, और इधर देखो, इधर भी है, और ये सबसे बड़ा टेंपल है। ये कर्नक टेंपल जो है ना, ये सबसे बड़ा एंशिएंट टेंपल है। इससे बड़ा टेंपल अभी तक पाया नहीं गया है। और इस साइड में भी वैसे ही है, पूरा ऐसे ही है। इधर में भी टूट चुका है सब कुछ, इधर भी जा सकते हैं। अब मैं फिर से वापस जा रहा हूँ उसी साइड में, जो पाइल दिख रहा है बड़ा बड़ा, तो पाइल के साइड से जा रहा हूँ। भाई इतने लोग आए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन ये लोग हैरान हो जा रहे हैं कि मैं इंडियन आया हूँ, क्योंकि इंडियन बहुत कम टूरिस्ट आते हैं इन सब जगहों पे। वो सिर्फ इजिप्ट के पिरामिड देख के चले जाते हैं। तो यार थाईलैंड, मलेशिया और ये सब घूमने से अच्छा थोड़ा इधर भी घूम लो यार। ये हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, बहुत तगड़ी चीज़ें, नेक्स्ट लेवल है। एलोरा एंड अजंता केव्स अगर घूमने गए होगे तो उससे भी अच्छा लगेगा यहाँ पे। वैसे अजंता एलोरा को, जो एलोरा केव्स हमारे बने हुए, शंकर जी का जो टेंपल बना है वो तो नेक्स्ट लेवल है, वो काम भी किया गया काफ़ी तगड़ा बुद्धिस्टों के द्वारा। बट ये भी यार, ये भी बना हुआ कोई कम नहीं है। ये पत्थरों से इतने बड़े बड़े बनाने और इतने बड़े बड़े चट्टान को ऊपर चढ़ाना, वो तो सिर्फ वो काटा हुआ है, लेकिन ये पत्थर को चढ़ाना ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ है। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। अब चलते हैं थोड़ा सा दूसरे साइड में, इतना आपको घुमा दिए, अब दूसरे साइड में चलते हैं। तो यार एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्या जाएगा आपका, कुछ तो भी नहीं जाएगा। सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, और अगर आप देख रहे हो यूट्यूब पे देख रहे हो तो लाइक कर देना प्लीज़ प्लीज़। और एक कमेंट करके जाना कि क्या लगा आपको, कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा, ज़रूर बताना। और देखो यहाँ पे बताया गया है कि अंदर में भगवान की टेंपल मिलती थी, और ये पाइल है, ये है, वो है, सब कुछ बताया गया, ठीक है। ये लैंडिंग गेट है, और ये एंट्रेंस है, यहाँ से ये एंट्रेंस है पीछे का, और ये सामने का एंट्रेंस है, इधर से एंटर होते थे। ये वाला साइड आपको दिखाया, बड़े बड़े ह्यूमंगस जो पिलर बने हुए हैं, पाइल्स, और इधर से भी एक एंट्रेंस था। तो देख लो, सब कुछ दिखाया हुआ है। ये देखो टेंपल का साइज़ कितना, वहाँ से एकदम, वहाँ से ऐसे अंदर से होते हुए आया, इधर तक गया था मैं, फिर वापस आके इधर से एंट्री किया। अब देखो इस साइड में बने हुए पूरे टेंपल, और ये टेंपल का तो वो साइड है जहाँ पे सेक्रेड पूल होता था, जो नदी होती थी वहाँ पे, और जो नाइल रिवर है वहाँ से पानी आता था इसमें डायरेक्टली। तो ये अब एंटर कर रहे हैं, और यहाँ पे फ़ैरो की मूर्तियाँ हैं, अब यहाँ से एंटर कर रहे हैं। अंदर में जाके भगवान की मूर्ति होती है। हाँ बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है, जल गया मैं। मेरा कैमरा पूरा एकदम इतना बोल रहा है हाई टेम्परेचर, प्लीज़ स्विच ऑफ, ऐसे बोल रहा है हाई टेम्परेचर, बार बार वार्निंग आ रहा है। इतनी भयंकर गर्मी है कि क्या बताऊँ। मैं इंडिया जाऊँगा ना, पूरा अफ्रीकन बन के ही जाऊँगा, और यार कोई रेसिस्ट नहीं लिखेगा मेरे लिए। तो ये देखो, अभी जितने भी पत्थर देख रहे हो सारे ग्रेनाइट्स के हैं। ये ग्रेनाइट पत्थर है, ग्रेनाइट से बना हुआ है। धूल लगने के कारण ऐसा मट्टी मट्टी ऐसा लग रहा है, बट अगर वो विश्वास ना हो तो मैं आपको सामने से दिखा देता हूँ। ये देखो, ये ग्रेनाइट है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पानी लगा के दिखाना पड़ेगा। तो जो भी है, अब अंदर चलते हैं। देखो यहाँ से पूरा एंट्रेंस है सेक्रेड पूल का। अब सेक्रेड पूल चलते हैं, कहाँ पे है। तो ये पूल बना हुआ है कर्नक टेंपल के अंदर, जिसको सेक्रेड मानते थे लोग कि पूजनीय है और ऐसा कुछ मानते थे। और जब भगवान आएंगे इनके तो इस लेक में आएंगे यहाँ पे, मतलब मानने का यार कुछ भी मानते हैं, बट ऐसा कुछ बना हुआ है एकदम बीचों बीच, और ये बहुत सेक्रेड है। और उस साइड आपको रैमसेस 2 की भी टेंपल मिलेगी, और इस साइड टूट गया है एक्चुअली में, क्या इनको भी नहीं पता, क्योंकि ये टूट चुका था।
तो इस साइड में पूरा रूइंस है, रूइंस ही पूरा टेम्पल के रूइंस है। इस साइड में आपको मेन आमुन रा का टेम्पल मिलेगा, आमुन रा का टेम्पल इधर में कहीं पे है। और ये आपको सेक्रेड आमुन रा, देखो फिर से मैं दोबारा बता रहा हूँ, आमुन मतलब जैसे हमारे ब्रह्मा हो गए, अगर हिंदू हो तो आपको समझ में आ जाएगा। ब्रह्मा जैसे उसको आमुन बोलते थे, जो कि क्रिएटर है सब कुछ का। और जो रा हो गया वो सूरज, जो सब कुछ को संभाल के रखा है। सूरज रोशनी दे रहा है, पानी हो रहा है, बारिश हो रहा है। तो ये लोग मानते थे कि जितने भी चीज़ हो रहा है सूरज की वजह से हो रहा है। तो एक सूरज एक भगवान है, और आमुन जिन्होंने सब कुछ बनाया वो एक भगवान है। तो दो भगवान को ये लोग मानते थे और इसको पूजा करते थे। और उन्हीं भगवान की शक्तियाँ जो है वो फ़ैरो के अंदर आती थी, ऐसा लोग मानते थे। और जितने भी फ़ैरोज़ हैं वो एज अ देतीज़, देवता की तरफ पूजे जाते थे, देवता की तरफ पूजे जाते थे पूरे जो फ़ैरोज़ यहाँ पे होते थे। अगर आपने मम्मी मूवीज़ देखा होगा तो उसमें एक कीड़ा देखा होगा, ऐसा देखो यहाँ पे एक कीड़ा रखा हुआ है। और ये वही कीड़ा है जो मम्मी में दिखाता है, वो निकलता है और एक चमड़े के नीचे भी चला जाता है, ये वही कीड़ा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इनको पूजा भी जाता था और मम्मीज़ के साथ इसको रखा जाता था। भाई ये देखो यार, यूरोपियंस भी सब मानते हैं कि इसके चक्कर लगाने से, ऐसा गाइड ने बताया था कि चक्कर लगाने से ये मनोकामना पूरी होती है। और ये तो कुछ हद ही है, ये लोग भी मानते हैं ये सब चीज़ें, पता नहीं क्यों। भाई देखो यार, ये सब चीज़ सुपरस्टिशन में यूरोपियंस बिलीव करते हैं कि मतलब इतने ज़्यादा करते हैं कि हम लोग कुछ नहीं है इनके सामने। और देखो चक्कर काट रहे हैं, देखो बोल रहे हैं गुड लक के लिए 3 टाइम इनका चक्कर काटो। यार ये गजब है यार। हम लोग भी मतलब मुझे लगता है कि इंडियंस ज़्यादा मानते हैं, लेकिन नहीं, यूरोपियंस तो हमारा बाप है। ये सुपरस्टिशन मानने में अलग ही लेवल के हैं, मतलब सुपरस्टिशन मानने में बाप है, हाँ, और कुछ में नहीं। तो घंटा कुछ नहीं है। तो भाई इतने बड़े बड़े फ़ैरो के मुंह रखे हुए हैं यहाँ पे बेचने के लिए, सब कुछ बेचने के लिए। बहुत महंगा होगा, बहुत महंगा। तो ऐसा कुछ है, अभी एग्ज़िट कर रहा हूँ। मेरे पीछे जो देख रहे हो ये है नील रिवर या फिर नाइल रिवर, इंग्लिश में नाइल बोलते हैं, हिंदी में नील नदी बोलते हैं। और वो जो उस साइड में देख रहे हो ना, वो है वेस्ट बैंक, और इस साइड में ईस्ट बैंक। तो जितना भी शहर जहाँ पे लोग रहते थे वो ईस्ट बैंक में रहते थे, ईस्ट साइड में रहते थे। और वेस्ट साइड में लोगों के कब्र होते थे, जैसे राजा रानी सबके कब्र होते थे, लोग के भी कब्र होते थे, प्रीस्ट के कब्र रहते थे। और इधर में से सूरज निकलता है ईस्ट से और वेस्ट से डूब जाता है। तो यहाँ के इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जो फ़ैरो सिविलाइजेशन थे, उनको मानना था कि जो ईस्ट है वो पवित्र है, जो वेस्ट है वो एक नर्क की तरह है। तो वहाँ पे डेड बॉडी होना चाहिए। और ये जो आप नदी देख रहे हो, ये नदी ही पूरे इजिप्ट की जीवनी है भाई, इसी ने पूरा जीवन पालन पोषण कर रखा है। अगर ये नदी नहीं होती तो ना इजिप्शियन सिविलाइजेशन होता, ना आज इजिप्ट बसा होता। और अगर मैप में भी देखोगे तो ये नदी के किनारे में ही सारे शहर है। इसके बाद जितना भी देखोगे सब रेगिस्तान है भाई, कुछ भी नहीं है, पूरा रेगिस्तान है। इस नदी ने ही जीवन दे रखा है। तो नदी, जल ही जीवन है दोस्तों। अगर नदी नहीं होगी ना, यही नहीं, सिर्फ हमारी देशों में जो गंगा नदी, यमुना नदी, अगर ये ख़त्म हो जाए हम भी ख़त्म हो जाएंगे भाई। नदी, जल ही जीवन है, याद रखना। हम जिस नदियों को गंदा कर रहे हैं, जिसमें हम अपने भगवान की मूर्तियाँ और पता नहीं क्या क्या डालते रहते हैं, उससे हमारा कुछ भला नहीं होता, लेकिन नदियों का तो नुकसान ज़रूर होता है। हमें भी सोचना चाहिए और सीखना चाहिए इससे। सो ये है लक्सर टेम्पल। सो देख लो यहाँ से, ये है पूरा बीम बना हुआ है, यही है लक्सर टेम्पल। और इसके अंदर जाने का 500 लगेगा। और क्या मस्त बना रखा है यहाँ पे, पूरा एरिया मस्त बना रखा है। बट वही है कि ये अंदर जाने के लिए यार पैसे देने पड़ेंगे। अब मन तो नहीं है पैसे देने का, अब लेकिन आया हूँ, एक ही बार आऊँगा, दोबारा आऊँगा नहीं, इसीलिए पैसे दे देता हूँ। चलते हैं अब अंदर। सो लक्सर टेम्पल का जो टिकट है वो 500 पाउंड है, इजिप्शियन पाउंड। तो ऐसा कुछ है, तो टिकट लेते हैं यहाँ से। तो अभी मैं आ चुका हूँ लक्सर टेम्पल में, और लक्सर टेम्पल में एंट्री करते हैं। यहाँ पे सामने ही टेम्पल दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, एकदम सामने ही टेम्पल दिख रहा है। और मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ है आज यहाँ पे। और बहुत भाई, कनाट टेम्पल से ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर्स, 2.5 किलोमीटर दूर है। तो ऐसा कुछ है टेम्पल। और आई मुझे ये चाइनीज़ फ्रेंड, व्हाट्स योर नेम? My name is Vicky Vicky, from which province? from Jiangxi province. Oh, I don't know. In the middle. In middle? Yeah. Any big city name, like middle city name? Big city name in your province? Any popular name? My city is small, so I think you I don't know. never heard, No. heard it. Yeah. So, yeah, what's your name? Province. What's your name? Vicky. Vicky. Yeah, Vicky, Okay. yeah. Vicky इनका नाम है. Okay. इंदू चीनी. Sorry. इंदू चीनी. Indochini. इंदू. Indo. India. Yeah. You see? China. Yeah. Oh. Okay. And what's your name?
सो ये देखो, ये एंट्रेंस है और एंट्रेंस से बड़े बड़े जाइंट यहाँ पे पत्थर के स्टैचू बना रखे हैं और उधर भी पूरे जाइंट। सो ये जो स्टैचूज देख रहे हो ये रामसेस ने और तुतनखामुन के टाइम पे भी बनाया गया था और अलेक्जेंडर ने भी अपना थोड़ा योगदान दिया है इस टेंपल में। और ये टेंपल यहाँ से एंट्री होता है, पूरा लास्ट तक है, एग्ज़िट है। और ये दो बड़े बड़े जाइंट यहाँ पे फ़ैरोज़ के ये बना रखे हैं एंट्री पे। भाई ये इतनी ज़बरदस्त लग रही है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है ये 25 से 30 फीट की है। और उधर भी टेम्पल वो है रामसेस की और वो पता नहीं वो किसकी है। तो ऐसे है भाई, यहाँ पे बना रखे इतने सारे बड़े बड़े। और एंट्री में क्या ज़बरदस्त लग रहा है। लक्सर टेम्पल और काफ़ी फेमस भी है ये वाला। एक्चुअली कनार्क टेम्पल भी काफ़ी फेमस है बट ये उससे ज़्यादा फेमस है। और कनार्क टेम्पल सबसे बड़ा है, इसकी वजह से वो फेमस है, बट ये पुराना इसकी वजह से फेमस है। तो ये पूरा देखो कितने बड़े बड़े जाइंट्स पूरे बना रखे हैं यहाँ पे। अब मैं इसमें से एंट्री कर रहा हूँ और सेम जैसे कनार्क टेंपल में था वैसे ही पूरा टेंपल में यहाँ सेम आर्किटेक्ट्स बना रखे हैं। और यहाँ पे देखो जो जैसे कार्विंग्स थे ना, सेम वैसे ही कार्विंग्स है चारों तरफ से, सेम वैसे ही कार्विंग्स है। और इधर में भी और वैसे ही पिलर्स भी है, ऑलमोस्ट सेम है। बनाने का जो आर्किटेक्ट है ऑलमोस्ट सिमिलर है। और बट इन्होंने किसी एक आदमी ने नहीं बनाया, बहुत सारे फ़ैरोज़ ने बनाया। ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने वॉल्स देख रहे हो ये सब पे कार्विंग्स किया हुआ था और सब मिट चुका है। और यहाँ पे भी देखो ऐसे ही है। एंट्री के टाइम आपको ऐसे पिलर मिलेंगे जिसको पाइल्स बोलते हैं और पाइल्स का वो सेम है। सो पीछे जो देख रहे हो ना ये मॉस्क बना रखा है, ये टेंपल के अंदर इन्होंने मॉस्क बना दिया है। और उधर में वो पत्थर से, इधर पत्थर है, उधर में उन्होंने दीवार खड़ा कर दिया है, मॉस्क बना दिया मंदिर के अंदर। और ये पूरा यहाँ पे फ़ैरोज़ के यहाँ पे चिन्ह है और यहाँ एंट्री के टाइम पे भी यहाँ पे फ़ैरोज़ है। वाओ, दिस लुक्स अमेजिंग। सो फ्रेंड्स जो है ये है इतना, इसके बाद ख़त्म हो जा रहा है। छोटा है ये, बहुत बड़ा नहीं है, बट ये भी वैसा ही है। और आना है तो आ सकते हो। 500 पाउंड इसके भी लगेंगे। 500 पाउंड के लिए ठीक ही है, इट्स ऑलमोस्ट गुड। देख लो ऐसा ही है। इस साइड में पूरा वो दीवार पे सेम बने हुए हैं पैटर्न। मुझे लग रहा है ना ये लोग ऐसे ही बना के लिखते थे, कुछ तो लिखते थे इस पर। देखो यहाँ पे ऐसे बने हुए हैं, वो बता रहा है कुछ, समझ में नहीं आ रहा है, टूट फूट गया है। वो कुछ बता रहा है, किसी डायरेक्शन बता रहा है। फ़ैरो है ये और गॉड, कोई इसमें से गॉड है यार, पता नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ। तो ऐसा कुछ है बना हुआ है। ये वाला भी, इसका स्ट्रक्चर बनाने का अलग है। इसको अलेक्जेंडर ने भी बनवाया था लास्ट में। अलेक्जेंडर जब आया था तो उसने ही बनवाया था। तो अब अलेक्जेंडर वाला पार्ट कौन सा है वो तो बिना गाइड के पता नहीं चलेगा। भाई यहाँ जो पत्थर है वो सारे लाइमस्टोन है, बट यहाँ पे ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। ये ग्रेनाइट है और इतना बड़ा ग्रेनाइट का ऐसे बीम बना रखा है। माइक अमेजिंग है यार। ये कार्विंग जो करते थे ना कुछ अलग ही लेवल के करते थे। वाह, दिस इज़ अमेजिंग। और देखो दीवार पे से कलर नहीं किया हुआ है, ऑलमोस्ट कलर है अभी भी। तो ये एंट्रेंस है टेंपल का। अब इसके अंदर चलते हैं टेंपल के अंदर। ये है मेन टेंपल। तो भाई यहाँ पे लोग बता रहे हैं ना, ये गाइड लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे अलेक्जेंडर आया था। अलेक्जेंडर ने भी यहाँ पे टेंपल में कुछ काम करवाए थे, उसके भी कार्विंग्स है। और जितना देख रहे हो ना ये सब अलेक्जेंडर के कार्विंग है, ये वाले, ये जो आपको दिख रहा है। और अलेक्जेंडर भी आया था और अलेक्जेंडर बोलता था कि मैं आमुन रा का बेटा हूँ, और ऐसा कुछ बताता था अपने आप को। तो ये टेंपल में उसका भी योगदान है। और अलेक्जेंडर तो हर जगह घुस जाता था। और ऐसा कुछ है, टेंपल यहाँ पे ख़त्म, दी एंड। तो कैसा लगा वीडियो मुझे बताना, लाइक करना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, इससे मोटिवेशन मिलता है। और एक कमेंट करके जाना, ठीक है। तो ये था इजिप्ट का लक्सर टेंपल और कर्नक टेंपल, दोनों आपको एक ही में दिखाया। ऐसा ही अगर आओगे तो यही एक्सपीरियंस होगा, बट मैं बोलूँगा अगर दोनों जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर एक ही जाना है तो कर्नक टेंपल जाना। तो चलो, साइनिंग ऑफ फ्रॉम द लक्सर टेंपल, बाय बाय, मिलते हैं किसी और ब्लॉग।